प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विश्व की प्रमुख जनजाति पिग्मी जनजाति का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिग्मी जो जनजाति हो प्राचीन काल से ही आदिम जनजाति मानी जाती है। ये मुख्यतया भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में यानी कांगो बेसिन में मुख्य रूप से पाई जाती है और कुछ पिग्मी जो फिलीपींस और न्यू गिनी में भी पाए जाते हैं। तो आज हम पिग्मी जनजाति का अध्ययन करेंगे और पिग्मी जनजाति का अध्ययन हम ये जो बिंदु दिए हुए हैं इनके आधार पर करेंगे। सबसे पहले उनके निवास क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे, फिर उनके शारीरिक गठन पर चर्चा करेंगे, फिर उनके स्वभाव के बारे में जानेंगे, फिर उनकी आखेट व्यवस्था के बारे में, फिर भोजन किस प्रकार का है, वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं, उनके जो मकान है आवास वो किस प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से उपकरण हैं, वो व्यापार की क्या उनकी व्यवस्था होती है और सामाजिक क्या व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पे हम पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें हम निवास क्षेत्र की। तो निवास क्षेत्रों के बारे में देखिए, मानचित्र से स्पष्ट है कि उनके निवास क्षेत्र कहाँ पर। ये मध्यवर्ती अफ्रीका का मैप है। भूमध्य रेखा बीच में से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा से 3 डिग्री उत्तर से और 3 डिग्री दक्षिण के बीच में इनके आवास मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखिए कि कांगो बेसिन है, तो कांगो बेसिन में जो इनके जो यहाँ पर जो देश हैं वो मुख्य रूप से इनके आवास क्षेत्र हैं। तो बात करें हम जैसे जायरे, गेबन और ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा जो है इनके आवास है, आवासीय क्षेत्र है। ये जो बेसिन है कांगो बेसिन, देखिए यहाँ की जलवायु कंडीशन उष्णार्ध प्रकार की है। वर्ष भर वर्षा होती है, ऊंचे तापमान रहते हैं और घना जंगल ये प्रदेश पाया जाता है। तो जैसे तापमान की बात करें तो मासिक औसत तापमान है जो 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और वर्षा है जो 250 सेंटीमीटर के बीच से अधिक होती है। तो इस प्रकार की यहाँ की जलवायु कंडीशन उष्णार्ध प्रकार की है। तो ये इनके निवास क्षेत्रों को एक्सप्लेन करने के लिए मानचित्र बनाकर हम इसको समझा सकते हैं। मुख्य रूप से याद रखिए ये कांगो बेसिन के बीच में ये पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। इसी तरह से ये गेबन में और इस तरह, तो ये इनके निवास क्षेत्र है। अब बात करें शारीरिक गठन की। तो शारीरिक गठन देखें इनका, तो ये कद में इनकी लंबाई कम होती है यानी नाटे कद के होते हैं। इनकी लंबाई 1.33 मीटर से 1.49 मीटर के बीच होती है। तो देखा जाए तो कद की दृष्टि से नाटे कद के होते हैं। होठ बाहर आए हुए रहते हैं, मोटे होते हैं, आंखें मोटी रहती है। इनका जो रंग है वो पीलापन लिए हुए भूरा और भूरे से गहरा भूरा इनका रंग होता है। इस प्रकार का इनका शारीरिक गठन पाया जाता है। इनके स्वभाव पर बात करें हम, तो स्वभाव की दृष्टि से देखें तो ये साहसिक होते हैं, निर्भीक होते हैं और किसी प्रकार का मतलब से ये किसी से भयभीत होने वाले नहीं होते हैं। साथ ही ये बड़े संकोची स्वभाव के भी होते हैं। ये किसी भी बाहरी व्यक्ति को देख लेते हैं तो फिर ये जंगल की ओर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से संकोची स्वभाव के होते हैं, लेकिन निर्भीक, निडर और साहसी होते हैं। अब हम बात करें आखेट की। तो देखिए, आखेट पिग्मी जनजाति का भी मुख्य व्यवसाय है और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ये लोग बड़े पशुओं का भी शिकार करते हैं और छोटे पशुओं का भी शिकार करते हैं। जब छोटे पशुओं का शिकार करते हैं तो अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन जब बड़े पशुओं का जो शिकार करते हैं तो उसका शिकार ये समूह में करते हैं। जैसे हाथी वगैरह का शिकार करना होता है तो ये समूह में शिकार करते हैं। तो इसके लिए वनों में ये पहले गड्ढे खोद लेते हैं और गड्ढे खोद के उसको पत्तों से, टहनियों से ढक देते हैं। उसके बाद में ये समूह में हांका लगाते हैं, जोर जोर से आवाज करके, और पशुओं को खदेड़ते हैं, हाथी को खदेड़ते हैं। तो जब ये हाथी किसी उधर की गड्ढे की तरफ बढ़ता है तो उस गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे में गिरने के बाद फिर ये भाले बर्छियों और तीर कमान से उसको
मार देते हैं। इस प्रकार से ये समूह में आखेट करते हैं। इसके साथ साथ नदियों से मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ने के लिए बांस या बांसुरी में मांस बांधकर और जल में छोड़ देते हैं और ये जल में फिर जाल वगैरह बिछा कर रखते हैं। तो उस जाल की सहायता से ये मछलियों को पकड़ लेते हैं, यानी मछलियों का शिकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी आखेट व्यवस्था है। अब बात करें हम भोजन की, तो देखिए भोजन में ये वैसे तो मांसाहारी है और कच्चा मांस ही खा लेते हैं, बड़े पशुओं का मांस ही कच्चा ही खा लेते हैं। लेकिन जैसे बंदर, सांप और इस तरह के जो छोटे जीव होते हैं उनका ये मांस पका हुआ और पक्षियों का पका हुआ भुना मांस खाते हैं, भुना हुआ मांस पसंद करते हैं। इसके साथ साथ वनों से कई प्रकार के फल और कई प्रकार के कंदमूल और इस प्रकार ये कंदमूल वगैरह भी भोजन के रूप में लेते हैं। केले इनको बहुत पसंद होते हैं और एक पिग्मी एक बार में 50-60 केले आराम से खा जाता है। तो इस प्रकार से ये इनके भोजन का स्वरूप है। अब बात करें वस्त्रों की, तो वस्त्रों में कोई खास इनके वस्त्र नहीं होते। ये जो जनजाति वो नग्न ही रहती है। पुरुष और स्त्रियां अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए वस्त्रों की छाल या वृक्षों की जो छाल से बनी हुई रस्सी या वृक्षों की पत्तों से ये अपने गुप्तांगों को ढक कर रहते हैं। हाँ, खास बात यह है कि महिलाएं जो बांस की बनी हुई कंघी अपने पास रहती है, बांस को चीरकर लंबे दांतों वाली कंघी अपने पास रखती है। तो ये इनके मुख्य वस्त्र या वो है। अब बात करें मकान की, तो मकानों में इनके स्थायी आवास नहीं होते हैं, ये स्थायी आवास बना के नहीं रखते हैं। फिर भी मकानों पर ही झोपड़ी बनाकर रहते हैं। मकानों पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं तो उसमें झोपड़ी में चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। बांस की सीढ़ी लगाकर और उस पर चढ़ते हैं। कभी कभी ये वनों को साफ करके और मधुमक्खी के आकार में गोलाकार अपने जैसे झोपड़ी बनाकर रहते हैं और उस झोपड़ी में दरवाजा बिल्कुल छोटा रखते हैं जिसमें कोहनी के बल या घुटनों के बल देखकर उसमें प्रवेश करते हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से इनके आवास या मकान होते हैं। अब बात करें हम उपकरण की, तो उपकरणों में जो शिकार में जो काम में आने वाली चीजें हैं ये इनके मुख्य उपकरण होते हैं। जैसे भाला है, बर्छी है, तीर कमान है, नुकीली लकड़ियां हैं। इस तरह से ये इनके उपकरण होते हैं। पानी भरने का बर्तन और इसी तरह से जो भोजन को पकाने वाले बर्तन, ये इनके मुख्य मतलब से। तो पानी भरने के लिए ये लोग जंगल से मिलने वाला वो फल को मतलब काट कर और उसको बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके मुख्य उपकरण है। अब बात करें हम व्यापार की, तो देखिए जो पिग्मी लोग होते हैं वो मौन व्यापार करते हैं क्योंकि ये बाहरी लोगों के संपर्क में नहीं आना पसंद करते। तो पास की जो बस्तियां होती है, जो कृषक होते हैं, उनकी बस्तियों में जाते हैं रात में और पत्ते में लपेट के और मांस इत्यादि निर्धारित स्थान पर रख के आ जाते हैं। और उसके पश्चात फिर जो ये लोग जाके और अपने आवश्यकता की सामग्री ले आते हैं और इस प्रकार से ये मौन व्यापार करते हैं। अब सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में ये लोग जो प्रकृति से डरने वाले लोग हैं और वृक्षों की और पत्थरों की पूजा करते हैं, अंधविश्वास में विश्वास करते हैं और भूत प्रेत और जादू टोने में विश्वास करते हैं। ये लोग डांस करना बहुत मतलब इनके सामाजिक व्यवस्था का अंग है। तो समूह में गोल आकार में ये लोग डांस करते हैं और अपने परिवार और उसकी व्यवस्था में ये लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उस परिवार की व्यवस्था करने में ही बाहरी लोगों से इनका आज भी संपर्क नहीं है और ये संपर्क करना भी नहीं चाहते क्योंकि बाहरी लोग जैसे ही आते हैं इनके क्षेत्र में ये वनों की ओर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पिग्मी जनजाति के बारे में हमारा ये आज का चर्चा है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।